अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। करीब 2 घंटे की पुछगिछ तो बाद ईडी ने पाई गिरफ्तारी। आप ने गिरफ्तारी नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच दित्ती चुनौती। पटीशन ते हो सकती है सुनवाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ते बोली आम आदमी पार्टी, क्या केजरीवाल ही बने रहणगे मुख्यमंत्री, जेल दे विचों ही चलाउणगे सरकार। केजरीवाल के घर के बाहर आप वर्करां दा जबरदस्त हंगामा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी। मौके ते वड्डी गिनती दे विच सुरक्षा बल तैनात। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के एक्शन से सीएम मान दा बीजेपी ते वार। भाजपा की सियासी टीम ईडी केजरीवाल की सोच नूं कैद नहीं कर सकती, आप ही बीजेपी नूं रोक सकती है। ईडी के एक्शन से भाजपा ने घेरी आप। पुछया वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वालियां नूं हुण क्यों सतारिया गिरफ्तारी दा डर। केजरीवाल की गिरफ्तारी ते पंजाब कांग्रेस दा रलिया मिलिया प्रतिक्रम। वड़िंग ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की कीती निखेधी तां प्रगट सिंह बोले पंजाब दे विच जो आप ने कांग्रेस नाल कीता उही दिल्ली विच आप दे नाल हो रहा है। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक अज चंडीगढ़ दे विच पार्टी के दफ्तर च होएगी मीटिंग। लोक सभा चोणां ते उम्मीदवारां दे नां ते होवेगा मंथन। आज दिल्ली विच होवेगी कांग्रेस की केंद्रीय चोण कमेटी की बैठक। सवेरे 10 बजे बुलाई मीटिंग। तीजी सूची च 57 उम्मीदवारां दा कीता ऐलान। चोण कमिशन ने इलैक्टोरल बॉन्ड का डाटा किया जारी। यूनिक नंबर समेत दिता डाटा। हुण लगेगा पता किस कंपनी ने किस पार्टी को दिता फंड। महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके दी छड्डी कप्तानी। ऋतुराज गायकवाड़ होणगे धोनी की थां ते नवे कैप्टन। अज तो आईपीएल की हो रही है शुरुआत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां वड्डी खबर तो बुलेटिन की शुरुआत करदे हां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 घंटे की पुछगिछ तो बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और केजरीवाल जेल दे विचों सरकार चलाउण के आम आदमी पार्टी का कहना है तां केजरीवाल अस्तीफा नहीं देंगे, सीएम बने रहणगे तां साडी लड़ाई जारी रहेगी। यह भी आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है। कथित शराब घोटाले दे विच गिरफ्तार किया गया है। जिक्रयोग है कि कल दिन वेले दोपहर वेले हाईकोर्ट दे विच जो पटीशन पाई गई सी दिल्ली हाईकोर्ट दे विच तां गिरफ्तारी नूं रोक नूं लैके पटीशन पाई गई सी, पर वो पटीशन एक किस्म दे नाल खारिज हुंदी है और गिरफ्तारी ते रोक नहीं लगती। और तस्वीर दिखा रहे हैं उपरले पासे तस्वीर दिखा रहे अरविंद केजरीवाल की। जदों ईडी अपनी गड्डियां दे विच बिठा के अरविंद केजरीवाल नूं लैके गई है। कह लीए कि जदों गिरफ्तारी हुई है उस तो पहला जेकर जिक्र किया जाए तो पुछगिछ दे लई ईडी की वड्डी टीम घर दे विच पहुंचदी है। बाहर जिहड़े खड़े हुंदे ने उन्हां दे समर्थक, उन्हां दे विधायक, उन्हां दे मंत्री, तां उन्हां दा दावा हुंदा कि अंदर जिहड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा। और काफ़ी समय बाद 9 बजे के करीब दस दईए कि काफला जिहड़ा गड्डियां दा लैके जांदा अरविंद केजरीवाल नूं, तां 11 बजे के करीब यह पुष्टि हुंदी है कि गिरफ्तारी जिहड़ी हो गई है। और कुल मिला के लगातार इसनूं लैके आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही सी कि कदे भी अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी ही बीजेपी का मुख्य मकसद है। कल भी सारा दिन निशाने ते बीजेपी रही है और यही कहा गया कि ईडी के जरिए भाजपा के वलों गिरफ्तारी करवाई गई है। तो सीधे तौर पर एक वड्डी खबर रात वेले गिरफ्तारी हुंदी है क्योंकि पुछगिछ के लिए सद्या गया। और इस तो पहला हालांकि असीं हेठले पासे भी दिखा रहे कि दिल्ली का शराब घोटाला है कि है जिस मामले दे विच ये गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके दे नाल इस सारे मामले में इस तो पहला जिहड़े असीं कह सकते हैं कि दूजे नंबर तो लैके टॉप दे जिहड़े 3 तो 4 जिहड़े लीडर ने आम आदमी पार्टी दे पहला ही इसे मामले दे विच दस दिए कि जेल च बंद ने। और हुण दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस तरीके दे नाल सारे घोटाले नूं जिक्र किया जाता है, कथित तौर पर शराब घोटाला किया जाता है और इसे मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। रात वेले दीआं तस्वीरां ने जदों ईडी अपने नाल अरविंद केजरीवाल नूं लैके गई है तो स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी बार-बार दावा कर रही सी कि कदे भी गिरफ्तारी हो सकती है। और सिर्फ ते सिर्फ मुख्य मकसद बीजेपी का एको ही है कि चोण प्रचार ना किया जाए, क्योंकि जेकर कोई बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की सोच है। तो ये असीं दिखा रहे हैं 5 वड्डे चेहरे जिहड़े हुण तक गिरफ्तार ने और टॉप दे असीं 5 लीडर आम आदमी पार्टी दे असीं कह सकते हैं दिल्ली दे नाल संबंधित उन्हां दी गिरफ्तारी पहला ही हो चुकी है। के कविता, संजय सिंह, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया,
ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। और सतेंद्र जैन जो जिक्र किया जाए तो सेहत विभाग इन्हां दे कोल रहा और खास तौर पर सिक्ख्या विभाग और संजय सिंह राज्य सभा मैंबर वड्डे लीडर किस तरीके दे नाल आवाज चुकते रहे ने पार्लीमेंट दे विच, ये भी सब ने वेख्या। हमेशा तो ही इस तरीके दे नाल उन्होंने आवाज बुलंद की ताकि कविता लीडर जिहड़े ने BRS दे इन्हां दी भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये 5 दे लीडर ने हुण तक और खास तौर पर 3 टॉप लीडर ਹੁਣ तक गिरफ्तार सन, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, संजय सिंह। तो हुण अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिहड़ी है बेहद ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि लोक सभा चोणां दा ऐलान हो चुका है और तरीका दा ऐलान हो चुका है, चोण जाब्ता लग्या होया है, पर उस तो पहला ही ये गिरफ्तारी जिहड़ी है बेहद अहम है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जेल दे विचों ही सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहणगे। गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था। सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है। जिन्ना मर्जी कोई डरा लवे धमका लवे, आम आदमी पार्टी दे आगू साहबान जिन्ने भी आगू साहबान ने अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और सारी टीम है जिहड़ी, वो कोई नहीं, किसी ने नहीं डरना। चाहे जिमें पहला सिसोदिया जी नूं अंदर डक्या होया, संजय सिंह ते बहुत कुछ करते रहे ने, जैन साहब हो गए, होर जिन्ना मर्जी नूं अंदर डक लैण, ये जिहड़े नक्के नहीं लगने। केंद्र नूं अपना जिहड़ा ये डिकटेटरशिप है, मोदी साहब जिहड़ी डिकटेटरशिप कर रहे ने, जिहड़ा तानाशाही रवैया जिहड़ा अपना रखिया, वो उन्हां नूं बंद करना चाहिदा। वो किवें देखो छोटियां जिहड़ियां स्टेटां दीयां पार्टियां ने उन्हां नूं किवें खा रहे ने, जिवें एक वड्डी मच्छी है जिहड़ी वो जिवें सप्पणी है वो अपने बच्चों को खांदी आ, उस हिसाब नाल जिहड़ी बीजेपी आ वो देश दे विच जिहड़ी काम कर रही आ। बीजेपी ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ बीजेपी के वस की गल नहीं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी लोकतंत्र का कत्ल देश में करने लगी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी देश की राजनीति को बदलने के लिए निकले हैं शिक्षा और सेहत सहूलतों के जरिए। लेकिन जिस तरीके का डर, व्यापक डर आज बीजेपी और केंद्र सरकार के मन में दिख रहा है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, उसकी वजह से इन्होंने आज ये असंवैधानिक गैर संवैधानिक इलीगल एक्ट इन्होंने किया है कि अरविंद जी के घर पे रेड किया है। इसके बावजूद कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि 22 तारीख तक ईडी को जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी को, केंद्र सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब सारे का सारा देश इन लोकसभा इलेक्शन में जरूर देगा। चुनाव से बुखला के हरकतें कर रही है, कांग्रेस के अकाउंट सील किए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी को उठाया जाता है। आज दिल्ली के अंदर भी टाइमिंग देखिए आप, किस टाइमिंग के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है जब चुनाव शुरू हो गए हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम ये भी है कि दिल्ली में जो बीजेपी इनके साथ कर रही है, पंजाब में ये पंजाब में अपनी ओपोजिशन पार्टी के साथ भी यही करते हैं, क्योंकि ये देश की राजनीति के हित में नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी यही करती है, तो दिल्ली में बीजेपी इनके साथ करती है, जहां इंडिया गठबंधन के साथ करती है। ਜਿਹੜਾ 9 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਫਰਾਰ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ 0% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਚੱਲੂ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਅਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ। आनन फानन में, रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी
के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा। ये देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है, जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है। ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम, दंड भेद का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो,
ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो, ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेके न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। हेलो 1 2 3 4। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम हैं। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए। हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है। बार बार ईडी के समन्स का इन्होंने उपस्थित होने से इनकार किया। ये भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं ना राजनीति में। तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है। बार बार ईडी के समन्स का इन्होंने उपस्थित होने से इनकार किया। ये भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। वो सारी बातें सामने आ रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं ना राजनीति में। तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। मैं समझदा है कि ये जड़ी गिरफ्तारी आ पूरी तरह राजनीतिक गिरफ्तारी आ। एक आड़ जो ਲਈ जा रही है पिछले लंबे समय तो कि दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। इसने और ट्वीट का जिक्र करांगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्वीट सामने आए ने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया ते लिखा है कि डरिया होया तानाशाह एक मरिया होया लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सारियां संस्थावां ते कब्जा, पार्टियां नूं तोड़ना, कंपनियां तो हफ्ता वसूली, विरोधी धिर दा अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति लई घट सी तां हुण चुने होए मुख मंत्रियां दी गिरफ्तारी भी आम गल हो गई है। इंडिया इस दा मुंह तोड़ जवाब देवेगा। तां ट्वीट किए गए ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्वीट सामने आए ने। और इस तो इलावा दस दें कि शरद पवार दे वल्लों भी एनसीपी दे वल्लों यह ट्वीट किया गया। एनसीपी के नेता शरद पवार ने ट्वीट किया ते लिखा है कि लोक सभा चोणां दे माहौल दे विचाले विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां की दुरवरतों की सख्त निखेधी करदा हां। यह गिरफ्तारी साबित करदी है कि सत्ता दे लई भाजपा किन्नी हेठा डिग सकदी है। संविधानिक सैक्शन के खिलाफ इंडिया गठजोड़ एकजुट है तो यह भी शरद पवार ने कहा है। तो दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल के वल्लों ट्वीट किया गया है। सुखबीर सिंह बादल ने लिखा है अरविंद केजरीवाल अपने एक कानून दे वांग विहार कर रहे हैं। ਉਹ देश के कानून ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੌਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। पंजाब दे विच दिल्ली लिक्वार स्कैम दे ट्रैकां दी पालना ना करन दा कोई कारण नहीं है, जिथे लापात्रियां दे पक्ष दे विच ओही नीति लागू की गई सी। इस स्कैंडल दा सिलसिला सीधा भगवंत मान दे दफ्तर ते रिहाइश तक पहुंचता है, जिसका खमियाजा उन्हां नूं भुगतना पवेगा। तां राजा वड़िंग ने भी ट्वीट किया है और राजा वड़िंग दे वल्लों लिखिया गया है भाजपा सारे विरोधियों नूं खत्म करन ते तुलिया होया है। 2024 लोक सभा चोणां तो महज एक महीना पहला कांग्रेस के बैंक खातियां नूं फ्रीज कर दिता गया। इस दे नाल विरोधी धिर लई प्रचार करना मुश्किल हो गया। फिर विरोधी धिर दे झारखंड के मुख मंत्री हेमंत सोरेन जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। हुण दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। असीं इस कानूनी कार्रवाई की निंदा करते हाँ। तो इस तो इलावा हरपाल चीमा वित्त मंत्री ने पंजाब दे उन्हां दे वल्लों भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है ईडी दे वल्लों केजरीवाल की गिरफ्तारी की निखेधी करदा ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ शासन संविधानिक मानकां दा मजाक उड़ा रहा है ते हर तरह दे नाल विरोधी धिर नूं टैटेरी करके लोकतंत्र की भावना का कतल कर रहा है। भाजपा के डर नूं दर्शाउंदा है ते ईडी की एक कार्रवाई भाजपा के अंत की शुरुआत है।